तो मौलवी साहब ने कहा यार हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना, हम पहले से ही अपडेट ले बैठे हैं, तो इसलिए हमें मत पकड़ना। तो हम तो जी अपनी पाक अफवाज के साथ है। वो हाफिज कुरान भी है और ऊपर से सैयद भी है, तो ऑब्वियसली वो हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। तो इसलिए कि कुछ मौलवी घोड़ों के ऊपर बैठे हुए थे, तलवारें पकड़ी हुई थी, वो कहते हैं हम जा रहे हैं फलस्तीन। तो इस तरह की जो ड्रामेबाजी है इसको हमने थोड़ा ना, अब मौलवियों ने, उलमाए क्राइम, मेरा मतलब उलमाए कराम ने हुकूमत से मुराद जो हमारी असल ताकत का सरचश्मा है, उनकी सपोर्ट करनी है। ये जो मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी जो शिद्दत पसंदी इन्होंने बढ़ाई है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है इसी उलमाए काउंसिल के साथ जो मीटिंग है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की बड़ी मजे की खबर आपके पास लेके आया हूं। हमारे पाकिस्तान में जो दीनी उलमा हैं, जो हमारी पूरी जो पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, जिसको वो बड़े केयरफुली थाम के रखे हुए हैं, उनका चेहरा क्या है और उन्होंने अब क्या फैसला किया। उन्होंने फैसला किया है कि हम अब मस्जिदों में अच्छे अच्छे फतवे देंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना हो के पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। बड़ी मजे मजे की बातें हैं, अंदर की कुछ बातें और जो पब्लिक जो प्रेस रिलीज से जो बातें आई हैं वो और हैं, और अंदर क्या बातें हुई हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारे जो उलमा हैं उनका बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कौम की बहादुरी की, कौम को जो एक दर्स देते हैं इखलाकियात का, वैसे मदरसों में क्या करते हैं वो तो सबको पता ही पता, लेकिन पीछे से जब भी ताकत का गलबा आता है तो ये ताकत वालों के साथ जाके मिल जाते हैं। इसके एक बहुत बड़े चेहरा है, वो है हमारे मौलाना ताहिर अशरफी साहब। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर हाफिज साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं हमारी सर आंखों पे, उनके साथ उलमाओं को इकट्ठा करके एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने बात की, तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी जो दुश्मन अनासिर हैं, जिनका तोपों का रुख ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ हमारे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के पास है, और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहे हैं। तो मौलवी साहब ने कहा यार हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना, हम पहले से ही अपडेट ले बैठे हैं, तो इसलिए हमें मत पकड़ना। तो हम तो जी अपनी पाक अफवाज के साथ है, होना भी चाहिए। हमारे मुल्क की फौज है, इन्होंने हमें हमारे मुल्क का जो दिफा है उसको यकीनी बनाया हुआ है। चारों तरफ से हमारे दुश्मन घिरे हुए हैं। भारत हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, अब तो इसराइल भी हमारा नहीं, इसराइल के ऊपर थोड़ा हाथ होला। तो जो पब्लिक स्टेटमेंट दी वो उन्होंने ये दी, बड़ी मजे की बात, कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज साहब, पूरे इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं और उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसका जो सिपाही सलार है, जो आर्मी चीफ है, वो हाफिज कुरान भी है और ऊपर से सैयद भी है। तो ऑब्वियसली वो हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। तो इसलिए इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही नहीं, पूरी दुनिया की, पूरी मुस्लिम उम्मा की फौज है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा लेकिन हमें बड़ी गहरी तशवीश भी है जो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है वगैरह। तो ये तो पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दी, और लेकिन अंदरूनी स्टेटमेंट क्या है? अंदरूनी खबर ये है कि हम मस्जिदों में खुतबे देंगे कि जी हमें सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना है, अच्छी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। हमने ये जहाद जहूद की बातें जो है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म बहुत फैल गया है, उधर से तालिबान का भी गुस्सा हमारी तरफ है, और बड़ा एक जो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनको बड़ी फिक्र है कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए जो एक्सट्रीमिज्म पिछली 80 की दहाई से जो बढ़ती चली आई, अब हमने इसको कर्ब करना। तो अच्छी बात है एक लिहाज से, मैं वैसे इसमें साथ हूं कि जो खुतबे दिए जाते हैं, जो कुफर के फतवे दिए जाते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करनी। चले आप कहेंगे चलो ये तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन और क्या मजे की बात है? मजे की बात यह है कि उनको ये पैगाम दिया गया, आपने मस्जिद में फलस्तीन और इसराइल के ऊपर कोई जारियाना गुफ्तगू नहीं करनी, लोगों को जोश नहीं दिलाना, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, ये हमारा इशू नहीं है। ठीक है, हम ऊपर ऊपर से ये बात करते रहते हैं कि हमारी जो इमोशंस हैं, जो हमारी इखलाकी सपोर्ट है, वो फलस्तीनी भाइयों के साथ है, लेकिन हमने जंग पे नहीं उभारना। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ इस तरह की वीडियोस भी आई हैं, मौलवी निकल आते हैं, इसराइल का पुतला बना के उसकी गर्दनें उड़ा रहे हैं, इस तरह की जो शोबदेबाजियां करते हैं वो करते हैं। इस तरह की बात को हमने बढ़ावा नहीं देना, बिकॉज जब आप इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं तो जो लोग हैं उनके अंदर जज्बा जागता है। वो आपने एक दो वीडियो वो भी देखी होगी कि कुछ मौलवी घोड़ों के ऊपर बैठे हुए थे, तलवारें पकड़ी हुई थी, वो कहते हैं हम जा रहे हैं फलस्तीन। तो इस तरह की जो ड्रामेबाजी है इसको हमने थोड़ा ना अंडर कंट्रोल रखना, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका बादशाह भी है, अमेरिका भी ऊपर से देखता है, अमेरिका भी फिर उनको डंडा देता है। वैसे रोजमर्रा के इश्यूज पे मस्जिदों में क्या होता है उसके ऊपर तो इतनी नजर नहीं रखी जा सकती, लेकिन ऊपर से जब डायरेक्टिव आता है कि भाई संभल जाओ, IMF FATF, हमने ये तलवार आपके ऊपर लटक रही है, हमने आपको पेल देना। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब हमने फैसला कर लिया कि जो US डॉलर है उसको 267 रुपए के ऊपर लाना है। अब
मौलवियों ने, उलमाए क्राइम, मेरा मतलब उलमाए कराम ने हुकूमत से मुराद जो हमारी असल ताकत का सरचश्मा है, उनकी सपोर्ट करनी है कि इस डॉलर को 267 के ऊपर ला के रख देना। तो ये अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके अंदर हमारे जो उलमाए कराम है, ये इंजीनियर मिर्जा साहब ने मेरी ज़बान पे चढ़ाया, मैं ऐसा नहीं समझता, उलमाए कराम हमारे सर आंखों पे वो अब दुआएं करेंगे कि या अल्लाह डॉलर जो है इसको 267 के ऊपर ले आ। तो ये अंदर खाने की बातें हैं। अब कुछ लोग मुझे भी रिपोर्ट करने लग गए हैं, कुछ लोग मुझे भी बताने लग गए हैं कि हारिस भाई अंदर क्या हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे, शायद उम्मीद ये है कि बहुत सारे जो ताकतवर हलके हैं, जो पावर के जो एरियाज हैं, उनके अंदर इस चीज की शायद समझ आ रही है कि ये जो हमने जहाद फी सबीलिल्लाह, अमेरिका दुश्मन, इसराइल यहूदी दुश्मन, हिंदू दुश्मन, इंडिया के ऊपर अभी थोड़ा हाथ सख्ती है, उधर अभी चेंज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, अब नई लीडरशिप आई है, जाहिर सी बात है जब भी कोई नई लीडरशिप हमारी रावलपिंडी में आती है तो एक नई सोच आती है। पिछले जो हमारी लीडरशिप थी उनकी और सोच थी, वो यही था कि ऊपर से अमेरिका से पैसे भी लिए जाएंगे, अंदर अंदर फटे भी किए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है और वो चेंज यही है, यूक्रेन की भी मदद की जा रही है। अब तो मेरा ख्याल रॉयटर्स ने शायद खबर छापी या बीबीसी ने खबर छापी कि पाकिस्तान का असला यूक्रेन में जा रहा है। एक तरफ हमारे खान साहब थे, वो पुतिन के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स था कि उनकी हुकूमत गई। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे अब हम अमेरिका कैंप में थोड़ा और अंदर धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमी को बेहतर IMF के बगैर नहीं किया जा सकता। तो चाइना के साथ भी दोस्ती है, उधर से भी गेम हमने करनी है। आई डोंट नो ये किस तरफ जा रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ से गेमें करते रहते हैं। पता नहीं ये बात कहाँ पे जाकर रुकेगी। इस वक्त सिर्फ एक ही मिशन है कि जो पाकिस्तान के जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनको किसी तरह दबा के रखा जाए, उनके लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएं और प्री पोल जो शरारतें होती हैं वो इस वक्त हो रही हैं। तो दैट्स वेयर इट इज हेडेड। और चाहे इसमें यही लोग जो ताहिर अशरफी साहब इमरान खान की हुकूमत में भी थे, उनको भी मिला के ये सारे मौलवी शोलवी सारे मिल जाते हैं, इनका कोई, हम तो यही कहते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। इनका सिर्फ जो भी हल्के ताकत, इन्फ्लुएंस और जो मुराद होती हैं, इसी में इनका इंटरेस्ट होता है और वही इंटरेस्ट है इस वक्त। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ठीक है। ये अपनी मर्जी की हुकूमत तो ले आएंगे लेकिन ये पॉपुलर नहीं होगी। अभी एक वीडियो थी, PMLN का एक लीडर था, वो अपने हल्के में गया, उसने उनको कहा वोट दो, तो लोग चूंकि इस वक्त ग्राउंड पे बहुत सारे प्रो इमरान खान है, उन्होंने कहा हमने तो मैं वोट नहीं देना, तो उसने भड़क मारी उसने। अब ये मुझे पक्का नहीं पता कि कंफर्म है, लेकिन बहरहाल जो स्टोरी है वो यही है कि उसने कहा चलो भाग जाओ, हमें तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं, हमने ताकत में हम नहीं आना। तो वो वीडियो सही है कि लोग एक PMLN के लीडर की खूब ठुकाई कर रहे हैं, डंडों से उसको मार रहे हैं, उसकी पैंट उतार दी उन्होंने, शलवार उतार दी उसकी वो बेचारा अपनी छोटी सी तलवार को छिपाता तो कहने का मतलब ये है कि एक फैसला हमारे ताकतवर हल्के बना रहे हैं और नीचे जो आवाम है वो पकी बैठी है। लेकिन अवाम हमारी थोड़ी ढीली ढाली है, रेवोल्यूशनरी किस्म की आवाम नहीं है, जुल्म बर्दाश्त करती रहती है, पिछले 75 सालों से जुल्म बर्दाश्त कर रही है और अभी भी करती आएगी। इनके ऊपर एक लीडर लाकर फिर से बैठा दिया जाएगा, जबकि जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो अगले 4-5 साल तक उसको बेचारे को कोई लिफ्ट नहीं करानी, उसको जेलों में घसीटना उन्होंने, और इसी तरह ये मुल्क चलता रहेगा और देखते हैं वहां पे कहां पे जाते हैं। लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट यही है कि शायद इस ये जो रोला रपा मचा हुआ है इसके अंदर शायद एक्सट्रीमिज्म के ऊपर इनको समझ आ गई हो। ये जो मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी जो शिद्दत पसंदी इन्होंने बढ़ाई है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है इसी उलमा काउंसिल के साथ जो मीटिंग है हमारे सिपहसालार साहब की, वो यही आई है कि पाकिस्तान सबका है, ये इसमें कोई मजहब का हमने डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी। शायद इसमें हम एक वक्त शायद ये भी आए कि एथियस्टों को भी उनकी भी जो डीमोनाइजेशन है वो भी कम हो जाए और ये एक प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी बन जाए। मेरा ये मानना यही है कि जब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बन जाएगी देन शायद तब हमारी आवाम में अकल आ जाए और तब शायद ये थोड़े बेहतर हो जाए। वरना तब तक ये इसी तरह की हम ये टेबल टेनिस खेलते रहेंगे, कभी इधर से तो कभी उधर से चौके छिक्के मारते रहेंगे, फिर नई लीडरशिप आएगी और फिर नया काम होगा। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके वजह से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।